सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। चलो फिर न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है, क्लैन लीडर टैन्यू प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे बेग करता हूँ, भीख मांगता हूँ मेरी जान की। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, जल्दी से बताओ मिस टैंग को तुमने कहाँ रख रखा है और हमें ले चलो। दूसरी तरफ वो सब लोग मिस टैंग के पास में आ चुके थे, जहाँ पे उसे देखते उसके फादर उसके पास में चले गए थे और हम देखते वो वहाँ पे उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे मिस टैंग खास में कुछ जवाब तो नहीं दे पा रही थी, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ कहने लगते, टैन्यू ये क्या हो रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू अपने पाव का यूज करते हुए मिस टैंग को उनके कॉन्शियसनेस में वापस ले आता है और वो अपने आगे अपने फादर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन डायनेस्टी के होली लॉर्ड कहने लगते, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बातें सुन लेनी चाहिए थी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सैड हो रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे मिस टैंग कहने लगते, फादर आपकी गलती नहीं है, और हम देखते वहाँ पे मिस टैंग कहने लगी थी, आखिरकार आप लोग एक साथ में कैसे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे होली लॉर्ड कहने लगता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हें लेकर हमें वापस चलना चाहिए। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू के आंखों में भी आंसू आ रहे थे और हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगता है, अब तो मुझे जाने दीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियानर गुस्से में उसे पकड़ते हुए कहने लगती है, तुमने मेरे फादर को मारा और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूं, छोड़ दूं। मेरे फादर को मार के तुम यहाँ पे जिंदा होना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी मौत नहीं देने वाली, मैं तो तुम्हारे सोल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर देने वाली हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके सोल को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती। तो गाइस यहाँ पे रिवील नहीं हुआ कि इसने इसे डिस्ट्रॉय किया है, अभी भी रख रखा है इसे टॉर्चर करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम बीस्ट एम्परर के जनरल को देखते जो कि वापस पहुंच चुके थे, जहाँ पे एक लेडी आते हुए कहने लगती है, मास्टर जैसा आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया था, हमारे सारे बीस्ट प्रिजन के सीक्रेट रूम्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब उस लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हमारे प्रिजन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कैसे हो गए। वहीं पे दूसरा जनरल कहने लगता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो गद्दार है, वैसे भी फाइट में जाने से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बट अब यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसने भी ये सब कुछ किया होगा उसे पता होगा कि हम वापस जरूर आएंगे। अब ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ गया था जो कहने लगता है, तुम सबका स्वागत है वापस से। अब उस बंदे को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे एक जनरल गुस्से में कहने लगता है, लियान सेन तुम्हारे ऊपर हमारे मास्टर ने इतना ज्यादा भरोसा किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने यहाँ पे उनके साथ में धोखा किया, बिट्रे किया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है, तुम्हारा मास्टर एक नंबर का बेवकूफ था, बट मैं वैसा नहीं हूँ, वैसे भी इतने अच्छे मौके को कौन खो सकता है भला। अगर मैं ये सब कुछ ऐसे जाने दूंगा तो मुझ जैसा मूर्ख और कोई नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उन सबको गुस्सा आ रहा था और हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगते, मास्टर के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम नहीं है, इनकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इवन कि हम अगर यहाँ पे पूरे स्ट्रेंथ के साथ में फाइट भी करेंगे मुझे लगता है कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा जनरल कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से वांगफू सेट में जाओ और उनसे हेल्प मांगो, तब तक हम लियान सेन को रोकने की कोशिश करते हैं, वैसे भी फॉरबिडन प्लेस इसे कुछ टाइम के लिए रोक पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते लियान सेन कहने लगता है, तुम लोगों के पास में दो चॉइसेस है, एक तो तुम मुझे फॉलो करो और बीस्ट वॉल में वापस चलो, वरना फाइट करो और मरो। उसकी बातें सुन के वो जनरल गुस्से में कहने लगता है, फाइट होगा अब। और हम देखते वहाँ पे वो सब लोग एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो यहाँ पे टैन्यू और दूसरों से हेल्प मांग सके, बट हम देखते उसके आगे एक बंदा आ गया था जो कहने लगता है, तुम भागना चाहती हो बट तुम भाग नहीं पाओगी। अब वो लेडी उसके ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते हो आसानी से बच गया था। वो कहने लगता है, अगर तुम भागना चाहती हो तो जल्दी से जाओ, वैसे भी तुम यहाँ पे मर जाओगी। वहीं पे दूसरी तरफ दोनों जनरल लियान सेन के ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते लियान सेन बहुत ही आसानी से उनके गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे हरा पाओगे। अब हम देखते दोनों जनरल वहाँ पे स्माइल देने लगते हैं और उनकी बॉडी वहाँ पे चमकने लगी थी। यहाँ से सिन सिप्टो के दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिन को देखते हैं जो कि बीस्ट एम्परर के पैलेस में होती है। वो कहने लगते हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट कर देना। यहाँ से सिन सिप्टो के दूसरी तरफ हम वांगफू सेट में देखते हैं जहाँ पे वही लेडी आई होती है। वो कहने लगते हैं, मास्टर टैन्यू हमारी
हेल्प करिए क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्मी के ऊपर 200 ने अटैक कर दिया है। दो चित्र टैन्यू कहने लगता है दुआन सुआन कोई तुम्हें क्या यहाँ पे इसके बारे में कुछ न्यूज मिला, जिसके रिप्लाई में वो कहने लगता है मास्टर अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि सिनसिन ने भी कुछ नहीं सेंड किया। दो चित्र वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है चीफ प्लीज जल्दी करिए, लेट ना करिए वरना हमारी आर्मी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, बट याद रखना अगर यहाँ पे कोई भी साजिश हुई, कोई भी ट्रैप हुई तो मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जनरल फॉरबिडन एरिया के बैरियर के अंदर होते, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट थे बाहर की तरफ। दूसरी तरफ वहाँ पे लियान सेन का भाई कहने लगता है ब्रदर ये तो यहाँ पे फॉरबिडन प्लेस है जिसके बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट सोल है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाएंगे। उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादातर इस बैरियर को बना पाएंगे, बचा पाएंगे, और ये लोग जरूर मरने वाले क्योंकि इनकी एनर्जी कभी ना कभी खत्म तो होगी ना। वहीं पे दो चित्र उन जनरल को देखते जहाँ पे उनके साथी उस बैरियर को बना रहे थे, जहाँ पे एक जनरल कहने लगता है ब्रदर हम ज्यादा टाइम तक इस बैरियर को नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से खत्म हो रही है। वहीं पे हम देखते कुछ गार्ड्स तो वहाँ पे मारे जा रहे थे क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो रहा था और वो ऊपर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वो लोग मारे जा रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे लियान सेन का भाई बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो कहने लगता है तुम लोग मरोगे, अभी भी मौका है, सरेंडर करो, क्या पता तुम लोग बच जाओ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे हंस रहा था, बट तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू का डिवाइन सोड आ गया था जो उसके चेस्ट के आर पार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसको देख के वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है ब्रदर, और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है कौन है। तभी वहाँ पे टैन्यू आ गया था और वो अपने पाव का युद्ध करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे मेरे इलाके में आए हो और तुम लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हो, वैसे भी मेरे इलाके में ये सब कुछ करना मना है मेरे अनुमति के बिना। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू के सारे साथी भी उन सबको मारने लगते हैं बाहर आके, और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग यूकिन सब लोग अपने पाव का यूज करते हुए सबको मार रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है मास्टर टैन्यू प्लीज हमें बचाइए। अब उनकी तरफ देखते हुए वहाँ पे टैन्यू अपने पाव का यूज करते हुए सारे इविल बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बच गए थे और वो लोग अपने घुटनों में आ जाते। वो उन्हें थैंक यू कहने लगे थे, मतलब कि टैन्यू को थैंक यू कह रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे वांग फू सेट के मास्टर हो, वो बेवकूफ बुड्ढा अपने सन का भी बदला नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा बहुत एफेक्शन है तो इसीलिए मैं उसका बदला भी ले लेता हूँ आज। और हम देखते वो अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में आ गया था, जिसको देखे टैन्यू कहने लगता है ओ तो तुम एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट हो, और वैसे भी ट्राइबुलेशन पीरियड में तुमने बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के फायर सीड को खाया होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है, और हम देखते उसने टैन्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। टैन्यू उसके अटैक को रोकने लगता है, वो कहने लगता है तुम्हारा फायर हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लियान सेन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने लगता है। टैन्यू कहने लगा था तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या तुम्हारे लिए बुरा, और हम देखते टैन्यू उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था अपने डिवाइन सोर्ड से, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। टैन्यू कहने लगता है मैं आखिरी मौका देता हूँ, हैंड ओवर कर दो। तभी हम देखते वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है क्या तुम्हें ये चाहिए, और हम देखते वो वहाँ पे उस फायर क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है ये यहाँ पे इस वर्ल्ड के बोन होती आया था ये फ्लेम, तो ये सब कुछ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ में मरे, और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फ्लेम में लिपटा हुआ एक बहुत ही बड़ा सर टैन्यू के आगे आ जाता है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।